आईयूपीएसी नेमिंग के लिए ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के ऊपर ही आईयूपीएसी नेमिंग डिपेंड करती है। हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड, हेलो एरिन मतलब एरिल हैलाइड, हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड और हेलो एरिन मतलब एरिल हैलाइड, और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब दोस्तों समझिए, ये है आईयूपीएसी नेम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के। हम किसी एक के नाम की बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा, पूरी चीज़ों को आप लोग समझिएगा। मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन समझा दिया है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक या इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री पूर्व लग्न। यहाँ पर सेकंड आएगा द्वितीयक या 2 डिग्री पूर्व लग्न, तीसरा आएगा कार्बन श्रृंखला, चौथा आएगा 2 डिग्री अनुलग्न या कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, तो वो बंध जो बनता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बॉन्ड कैसे बनेगा उस पर रहेगा। और लास्ट वाला पांचवा जो रहेगा वो रहेगा 1 डिग्री अनुलग्न या क्रियात्मक समूह। एक छोटी सी चीज देखिए, किसी का भी नाम होता है तो किसी का भी नाम यहाँ पर हम लोग किसी का भी एक नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर नाम से पहले हम लगाते हैं श्री श्रीमान, फिर यहाँ उसका बेसिक नाम होता है, एंड देन यहाँ पर होता है उसका सरनेम, यहाँ होता है इसका सरनेम, ये होता है नाम और पीछे होता है उसका सरनेम। तो सबसे ज्यादा अगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो होता है सरनेम किसी व्यक्ति का, और फिर उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए श्री या श्रीमान हम लोग लगाते हैं। वैसे ही हेलो एल्केन और हेलो एरिन के लिए हम लोग जब उसका आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, पहला जो आएगा, पहला आएगा हम लोगों को देखना है, देखिए ये इतना समझ लीजिए, एग्जाम्पल मैं बताऊंगा उसके बाद खुद आप लोग पूरे के पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से बनाओगे और यहाँ पर आप लोग पूरा अच्छे से इसको देख पाओगे। तो पहली चीज आप लोगों को याद रखना है, पहली चीज है हमारे पास 1 डिग्री पूर्व लग्न मतलब कि प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब क्या है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन की चेन में किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर जोड़ा है तो वो हेलो एल्केन या हेलो एरिन कहलाता है, और उसी के लिए हम लोगों को आईयूपीएसी नेम बनाना है। अगर कोई भी हेलोजन नहीं होगा, कोई भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं होगा, तो वो होता है हाइड्रोकार्बन। और ऊपर मैंने यहाँ पर पहले आप लोगों को चीजें लिख दी है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा, हेलो एल्केन इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, हेलो एरिन इसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड, और सिर्फ कार्बन की चेन होगी, कार्बन हाइड्रोजन की चेन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया। तो अगर किसी भी चेन में, ध्यान से इतना समझिए, फिर एग्जाम्पल से आप लोग सारी चीजें अच्छे से समझ पाओगे। अगर 1 डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी का मतलब कि अगर उसमें कोई भी कार्बन की चेन में, कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन में अगर कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो अगर फ्लोरीन होगा तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन होगा उसकी जगह पर हम लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन होगा तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे आयोडीन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि उसको हटाकर जो अगर हम लोगों ने कुछ लगाया हुआ है तो, या हमारे पास जो कुछ भी दिया हुआ है तो। आगे चलते हैं, 2 डिग्री पूर्व लग्न मतलब कि अगर जो भी हमारे पास चेन दी हुई है उसमें कोई रिंग बन रही है, तो रिंग बन रही है तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे साइक्लो। आगे चलते, ध्यान से देखिए, कार्बन को काउंट करना है, कार्बन को काउंट करना है मतलब कार्बन को नापना है कि उस पूरी चेन में कार्बन कितने दिए हुए हैं। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे मेथ, याद होना चाहिए, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हैग्स, 7 कार्बन के लिए हैप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। तो कार्बन को काउंट करना है हम लोगों को, कार्बन को हमको काउंट करना है और देखना है यहां से कि कितने कार्बन है, एंड देन उसके साथ हम लोगों को आईयूपीएसी की नेमिंग कंप्लीट करना है। आईयूपीएसी नेम कंप्लीट करें दोस्तों, फटाफट से रिपीट कीजिए कि अगर हमारे पास कार्बन की चेन में कोई प्रतिस्थापी होगा तो अगर फ्लोरीन होगा तो वहां पर हम लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो हम लोग लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो वहां पर हम लोग लिखेंगे ब्रोमो, और आयोडीन होगा तो वहां पर हम लोग लिखेंगे आयोडो। सेकंड, अगर वहां पर कोई रिंग बन रही है तो रिंग बन रही है तो वहां पर हम लोग लिखेंगे साइक्लो। अगर कार्बन में एक, अगर कार्बन की चेन में, कार्बन श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में तीसरे नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन की चेन में अगर एक कार्बन दिया है तो उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे मैथ, 2 कार्बन होगा तो हम लोग लिखेंगे एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, हैग्स, हेप्ट, ऑक, नॉन और डेक। ये आप लोगों को याद रखना है। अब चेक करना है कि उस कार्बन की चेन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो अगर कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड बन रहा है और ये इधर जाके 3 लोगों से जुड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बन अपने साथ 4 लोगों को जोड़ता है। तो अगर कार्बन कार्बन की चेन में, कार्बन कार्बन की चेन में एकल बंध लग रहा है तो उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे एन। तो पहले नंबर पर प्रतिस्थापी आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा रिंग अगर बन रही हो तो तीसरे नंबर पर हम लोग कार्बन को काउंट करेंगे, चौथे नंबर पर हम लोग कार्बन, तीसरे नंबर पर कार्बन को काउंट करेंगे, चौथे नंबर पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड चेक करेंगे, बंध चेक करेंगे। एकल बंध होगा तो हम वहां पर एन लगाएंगे, द्विया बंध होगा तो हम वहां पर इन लगाएंगे, त्रिया बंध होगा तो वहां पर हम लोग लगाएंगे आइन।
आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा। लास्ट में देखिए 5वें नंबर पर क्या है, तो 5वें नंबर पर अगर कोई क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह का मतलब ध्यान से देखिए, OH का मतलब होता है, OH का मतलब होता है यहाँ पर, OH का मतलब होता है एल्कोहल, और एल्कोहल के लिए हम लगाते हैं ऑल। ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी होते हैं क्रियात्मक समूह, कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो ये कहलाता है एल्डिहाइड, इसके लिए लिखेंगे हम एल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इसके साथ OH जुड़ा होगा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, एल्कोहल, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, ऑल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइक अम्ल, और बाकी सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। अभी जितनी इंपॉर्टेंट उस पर हम बात करते हैं। IUPAC नेम के लिए तैयार हो जाइए। IUPAC नेम की अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, बस आप लोग याद रखिएगा। पहले नंबर पर प्रतिस्थापी आता है, दूसरे नंबर पर अगर रिंग बन रही है तो उसके लिए साइक्लो आता है, तीसरे नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, तीसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि कार्बन कितने, और कार्बन अगर एक होगा तो मेथ, दो होगा तो एथ। याद कर लीजिए, एक कार्बन मतलब मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तीसरे नंबर पर कार्बन की चेन, चौथे नंबर पर एकल बंध, द्विआबंध और त्रिबंध, ये अगर बन रहे होंगे तो वहां पर हम उस केस में वो लगाएंगे। पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चेक करना है। और 5वें नंबर पर हम लोगों को क्रियात्मक समूह देखना है, कि अगर कोई क्रियात्मक समूह होगा तो उसके बारे में हम लास्ट में लिखेंगे। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से और इसको चेक कीजिएगा। हम लोगों ने पहले क्लासेसों में पढ़ा है कि अगर CH4 होता है, CH4 होता है तो ये होता है मीथेन, CH4 होता है तो ये होता है मीथेन। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले, इसके लिए IUPAC नेम बना रहे। तो ये देखिए, ये हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H। अब देखिए इसका नेम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या इसके अंदर, इस कार्बन की चेन के अंदर क्या कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है? अगर होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं होगा तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे नंबर पर हम लोग क्या चेक करते, दूसरे नंबर पर हम लोग चेक करते कि कोई रिंग बन रही है क्या, तो यहाँ पर कोई रिंग नहीं बन रही है। रिंग बनने का कोई एग्जांपल आएगा तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम लोग चेक करते, तीसरे नंबर पर हम लोग काउंट करते कि कार्बन कितने, तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ, प्लस कार्बन हाइड्रोजन कौन सा बंध बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध बन रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन अगर एकल बंध बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन अगर एकल बंध बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एन। अब इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद करने पर मेथ धन एन आया है, और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मीथेन या मेथेन। तो ये देखिए CH4 का जो नेमिंग है वो क्या हो गया, मीथेन। सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड एग्जांपल को भी हम लोग समझते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है, इसको ध्यान से चेक कीजिए। सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है CH3, कार्बन काउंट कर लीजिए, एक और एक दो। क्या इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा कुछ दिख रहा है, कोई हेलोजन दिख रहा है? नहीं। आगे बढ़ते, दूसरे नंबर पर हम लोग चेक करते कि कोई रिंग बन रही है। यहाँ से देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, कि कोई रिंग बन रही है क्या, तो दूसरे नंबर पर ये रिंग बन रही है यहाँ पर। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है, यहाँ पर कोई रिंग नहीं बन रही है। तीसरा केस क्या है, यहाँ पर हम लोगों को कार्बन को नापना है कि कार्बन कितने, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन नापते हैं कितने, कार्बन कितने, यहाँ पर दो कार्बन है, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये है। दो कार्बन अगर किसी श्रृंखला में होते तो हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। दो कार्बन अगर किसी श्रृंखला में होंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, एथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एथ, प्लस तीसरे नंबर पर हम लोगों ने कार्बन को काउंट कर लिया। चौथे नंबर पर हम लोग क्या देखते हैं कि बॉन्ड कैसा बन रहा है, बंध कैसा बन रहा है। तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बंध होगा तो उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे एन, डबल बंध होगा, द्विआबंध होगा तो हम लोग लिखेंगे इन, त्रिआबंध होगा तो हम लोग लिखेंगे आइन। तो देखिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एन। और कोई भी हमारे पास यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा इथेन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे बनाए। आगे बढ़ते और यहाँ पर देखते कुछ और एग्जाम्पल। तो कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे। IUPAC नेमिंग या नाम पद्धति ये भी बुक में है हमारे, तो बुक से भी आप लोगों को चेक करना है और बनाना है। ये लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और लिखे हैं, तो एग्जाम्पल को डायरेक्ट हम समझते और इसको चेक करते। अगला एग्जाम्पल लिखा है, याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ और फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर पाओ, अच्छे से इसको समझ पाओ। ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर हम IUPAC नेमिंग करेंगे। IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम कोई क्रिया करेंगे, कोई रासायनिक अभिक्रिया जब हम आगे करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक रसायन में जब हम आगे चल के इसकी कोई क्रियाविधि करेंगे तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है और हम लोग इससे कैसी अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लास का आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों। याद रखिए कि अगर किसी चेन में पहले अगर वहां पर कोई हेलोजन लिखा हुआ होगा, हेलोजन जुड़ा होगा, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। अगर फ्लोरीन होगा तो उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे फ्लोरो। अगर वहां पर क्लोरीन होगा तो उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे क्लोरो। ब्रोमो Br होगा तो वहां पर हम लोग लिखेंगे ब्रोमो। आई अगर होगा, कोई प्रतिस्थापी होगा, फॉर्मूले में हमारा क्या है, सेकंड में अगर
कोई रिंग बन रही होगी तो वहां पर हम लोग लिखेंगे साइक्लो। आगे चलेंगे, तीसरे नंबर पर हम लोग चेक करेंगे, तीसरे नंबर पर कार्बन को काउंट करेंगे, एक कार्बन होगा तो मेथ, दो कार्बन होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट, पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो हेक्स, सात होगा तो हेप्ट, आठ होगा तो ऑक्ट, नौ होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। ये कार्बन के हम लोगों को वहां पर नंबर लिखने पड़ेंगे। फिर आगे चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे एकल बंद बन रहा है तो वहां पर हम लोग एन लिखेंगे, द्विआबंध बन रहा है तो इन लिखेंगे, त्रिआबंध बन रहा है तो हम लोग वहां पर आइन लिखेंगे। और अगर कोई क्रियात्मक समूह होगा जैसे OH होगा तो उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे ऑल, और बाकी मैंने आप लोगों को बताए। फिर जब जब एग्जाम्पल आएंगे तो वहां पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते, कुछ एग्जाम्पल है इसके। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि क्या यहाँ पर कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा कोई प्रतिस्थापित है क्या, नहीं है, हटा देंगे। इसके बाद हम लोग काउंट करेंगे कार्बन, तो कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या आता है प्रोप। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा बंद लग रहा है, तो यहाँ पर बंद लग रहा है सिंगल, सब में सिंगल बंद लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। और फिर देखिए सिंगल बंद है, सिंगल बंद के लिए हम लोग लगाते हैं एन, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, एग्जाम्पल चेक कीजिए। ये यहाँ पर आया रिंग वाला, रिंग वाला एग्जाम्पल मैंने एक लिखा हुआ है, चेक कीजिए। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी चेक करेंगे, कोई प्रतिस्थापी है क्या, Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नहीं है तो इसको मिटा देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। रिंग बन रही है, बिल्कुल रिंग बन रही है, यहाँ पर ये रिंग बन रही है, तो जब रिंग बन रही है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो। कार्बन काउंट करेंगे तो कार्बन तीसरे नंबर पर कार्बन काउंट करते, कार्बन कितने हैं, यहाँ पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते, प्रोप लिखते। और सिंगल बंद बन रहे कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते, एन, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। आई थिंक आप लोगों को नाम यहाँ पर बनाते बनेंगे, याद रखिएगा, नाम आप लोगों को याद रखना है और बाकी सारी चीजें भी याद रख के बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से दोस्तों, और ये बाकी चीजों को देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर हमारी क्लास को कंप्लीट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए ध्यान से। पांचवा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एक और चीज यहाँ पर, अब द्विआबंध है तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या, कोई यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा कुछ है क्या, तो यहाँ पर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। कार्बन काउंट करेंगे, दूसरी नंबर पर हमारे पास कोई रिंग बन रही है क्या, साइक्लो, जिसके लिए हम लिख सकते हैं, तो कोई रिंग नहीं बन रही है। अब कार्बन काउंट करेंगे, तो कार्बन काउंट करने पर कार्बन ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, तीन कार्बन हो गए। अब देखिए तीन कार्बन हो गए, और यहां पर एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। अब देखिए कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, और वो भी पहले नंबर के कार्बन पर बन रहा है, तो कार्बन कार्बन पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1। और डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिए होगा यहाँ पर इन, तो इसको हम लोग बना देंगे प्रोपीन। अगर 1 लिखा है तो वहां पर हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। और यहाँ पर ये भी चेक करना है कि कौन से कार्बन के बाद बॉन्ड बन रहा है, तो अगर हम कार्बन की चेन को यहाँ से नाम देते 1 2 3, अगर यहाँ से नाम देते तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने नाम दिया 1 2 3। जब हम लोगों ने यहाँ से इस कार्बन की चेन को नाम दिया है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कार्बन की चेन को यहाँ से हम लोगों ने नाम दिया है, तो कार्बन को हमने काउंट कर लिया, तीन कार्बन थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रॉप। पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया 1, और डबल बॉन्ड बन रहा है इसके लिए ये क्या लिखाते हैं इन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपीन। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल यहाँ पर, तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर ये लिखा हुआ है ब्यूट टू इन, ये आप लोग बनाइएगा यहाँ पर ब्यूट टू इन। यहाँ से अगर हम लोग नाम देंगे कार्बन की चेन को 1 2 3 और 4, तो सबसे पहले प्रतिस्थापित आता है, तो कोई प्रतिस्थापित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। कोई रिंग नहीं बन रही है तो इसको हम यहाँ पर हटा देंगे। तीसरे नंबर पर कार्बन काउंट करते हैं, तो तीसरे नंबर पर जब हम लोगों ने कार्बन काउंट किया तो यहाँ पर होते हैं चार कार्बन, चार कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। अब चेक किया कि कौन से नंबर पर जाकर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो दूसरे नंबर पर जाकर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया 2, तो ब्यूट 2 ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड द्विआबंध के लिए इन, तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्यूट टू इन। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा है, तो ये एग्जाम्पल को आप लोग चेक कीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा क्या है। और यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह OH आया है, तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जहाँ पर क्रियात्मक समूह होगा उसके पास से नंबरिंग देना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबरिंग मिले। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास CH3, CH2, CH2 और ये OH। अब अगर हम यहाँ से नंबर देते कार्बन को 1 2 3 और 4, तो ये 4 नंबर पर जाएगा, मतलब इसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये 4 नंबर पर चले जाएगा, तीसरे नंबर पर के कार्बन के बाद इसका नंबर आएगा, तो हम लोगों को करना क्या है,
इस जगह से नंबरिंग स्टार्ट करना है, इस जगह से नंबरिंग स्टार्ट करना है, ताकि वो कम नंबर वाले कार्बन पर पहुंच जाए। जैसे कि 1 2 और 3 ये हम लोगों ने नंबरिंग कर दी। अब बताइए कोई प्रतिस्थापी है क्या? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसा कोई प्रतिस्थापी है क्या? तो यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी ऐसा नहीं है। रिंग बन रही है क्या? तो कोई रिंग यहाँ पर नहीं बन रही है। अब देखिए तीसरे नंबर पर हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं, तो 3 कार्बन हम लोगों ने काउंट किए। 3 कार्बन के लिए क्या आता है? 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप। आई थिंक क्लियर। अब देखिए इसमें उसके बाद सिंगल बंद बन रहा है, तो सिंगल बंद के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? प्रो प्लस एन। ठीक है, अब सिंगल बंद बन रहा है, लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? क्रियात्मक समूह। तो लास्ट में क्रियात्मक समूह पर चेक करेंगे हम लोग, लास्ट में क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह जो बन रहा है वो आया है OH। तो OH होता है एल्कोहल। जब ऐसा कुछ आएगा तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रो प्लस एन, और ये आ जाएगा 1 ऑल। तो जब अगर किसी में 1 लिखा होगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, इसको हम एक साथ लिख देंगे प्रोपेनॉल। ये हो गया हमारा IUPAC नेम। इसको हम पूरा क्या लिख देंगे? प्रोपेनॉल। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़ें। एक और लास्ट में एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ये वाले एग्जाम्पल को देखिए जिस पर हम प्रतिस्थापी की बात कर रहे हैं, तो इस पर हम बात करते हैं और आज की क्लास को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इस पर हम बात करेंगे, ये वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और ये लिखा हुआ है Cl। तो कार्बन वहाँ से काउंट करना है जहाँ पर प्रतिस्थापी हो, और ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। आई थिंक इतना समझ में आया। ये हमारी कार्बन की चेन है, और कार्बन की चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। Cl क्या कहलाता है? हमारा प्रतिस्थापी। Cl कहलाता है हमारा प्रतिस्थापी। तो जब कोई प्रतिस्थापी होगा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर Cl होगा तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लोरो। तो ये पहले नंबर पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो। समझिएगा, पहले नंबर पर, कार्बन के पहले नंबर पर है, इसलिए हम लोगों ने लिखा 1 क्लोरो। सामने लिखेंगे तो हम लोगों को नाम लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो। और इसके बाद हम लोग चेक करते हैं रिंग बन रही है क्या? तो यहाँ पर कोई रिंग नहीं बन रही है। तीसरे नंबर पर हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं, तो 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। उसके बाद हम लोग देखते हैं बॉन्ड कौन सा बन रहा है, बंद कौन सा बन रहा है, तो एकल बंद बन रहा है। तो एकल बंद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पर एकल बंद के लिए हम लोग लिखते हैं एन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन प्लस, देखिए कोई क्रियात्मक समूह है क्या? कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेन 1 क्लोरो प्रोपेन। आई थिंक दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया, और ये हमारे लिए IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।